नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। राहुल गांधी ने अहमदाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है उसमें अपने लंबे चौड़े भाषण में फिर से वही बातें दोहराई और बताया कि सत्ता पक्ष में बैठने वाले लोग कितना झूठ बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता वही है 2024 के चुनाव के दौरान हुई थी कि संविधान से किसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि संविधान अधिकार देता है और अधिकार देने में वर्तमान में सत्ता में बैठे लोग पसंद नहीं करते। राहुल गांधी की बात से इतनी बड़ी चोट लगी बीजेपी को, इतना हिट हुआ बीजेपी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक प्रोग्राम आयोजन किया, क्योंकि अभी 14 अप्रैल बिल्कुल सर पे है, आज 10 तारीख है, 4 दिन के बाद आंबेडकर जयंती है। तो आंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में बी.आर. आंबेडकर सम्मान अभियान जो शुरू किया है बीजेपी ने, उसमें बात करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले कि संविधान, दलित, बाबा साहेब आंबेडकर, आरक्षण, इन मुद्दों पे कोई भी नेता फालतू मुंह नहीं खोलेगा। जो पार्टी की लाइन है उसी पे बात करेगा। इसी फालतू बात की वजह से 2024 में भुगतान भुगतना पड़ा। बी.एल. संतोष जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा पद माना जाता है, वो हमेशा संघ के तरफ से डेपुटेशन पे लाए जाते हैं। उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि जो पार्टी के नेता अंड संड बोलते हैं दलित को लेकर, कभी आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर, बाबा साहेब आंबेडकर को लेकर, इस वजह से पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। आगे बिहार का चुनाव है। राहुल गांधी जी ने ये सारी बातें करते समय वो लेटेस्ट उदाहरण भी दिखाया, जिसके लॉन्चर पे, जिस पे हमने कार्यक्रम भी किया था, कि राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष को एक राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी मूर्ति की, वहां वो क्या गए आयोजन में भाग लेने। भाजपा के एक नेता ने बाद में गंगा जल से मंदिर धुलवाया, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा, सुन लीजिए। टीकाराम जूली हमारे सीएलपी हैं, राजस्थान के दलित हैं, मंदिर गए थे। उनके मंदिर में जाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने मंदिर को साफ करवाया, धुलवाया, और वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। एक दलित व्यक्ति को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं देते हैं, और जब जाता है तो फिर मंदिर को धुलवाते हैं। ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है। हम भी अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, मगर ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म वो है जो हर व्यक्ति का आदर करता है, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देता है। और ये जो बात है, चाहे ये दलितों के खिलाफ हो, पिछड़ों के खिलाफ हो, ये बीजेपी के हर कार्यकर्ता के दिल के अंदर छुपी हुई है। ये है आप में और उनमें फर्क। आपके लिए चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, महिला हो, अल्पसंख्यक हो, आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो। हमारा हर कार्यकर्ता हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करता है। उनके दिल में नफरत भरी हुई है। 21वीं सदी में वो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है,
मगर दिल में जो उन्होंने जूली साहब के साथ किया वही वो आप सबके साथ करना चाहते हैं। ये उनकी सच्चाई है और लड़ाई इसी बात की है। हमारे लिए सब लोग इंसान हैं, सब लोगों से हम मोहब्बत करते हैं, सब लोगों की हम रिस्पेक्ट करते हैं। उनके लिए अलग अलग है। कोई दलित है, उसको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। कोई मोची है, उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना चाहिए। कोई गरीब किसान का बेटा है, उसे अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए और हम होने भी नहीं देंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव के दौरान ये बताने का प्रयास कर रही थी कि वो तब संविधान का सम्मान करेंगे, वो बताने का प्रयास कर रहे थे कि वो अंबेडकर जी को अपना नेता, बहुत बड़ा एक आइडियल मानते हैं, वो बताने का प्रयास कर रहे थे कि जो आरक्षण है उसमें किसी की कमी नहीं होगी, पिछड़ों का आरक्षण जारी रहेगा, वो बताने का प्रयास कर रहे थे कि दलित भी हिंदू है, वो हमारे छाते में आ जाए। लेकिन ये बताने के बाद भी लोगों को पता था कि ये लिप सर्विस हो रही है, क्योंकि जो बयानबाजी हुई थी, कैसे कैसे लोगों ने बयान दिए थे। बीजेपी के नेता है हेगड़े, कर्नाटक के, उन्होंने कहा था कि जो लोग खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं वे नहीं जानते कि उनका खून क्या है। हाँ, संविधान ये अधिकार देता है हम खुद को धर्मनिरपेक्ष कहें, लेकिन संविधान में कई बार संशोधन हो चुका है, हम भी उसमें संशोधन करेंगे, हम सत्ता में इसीलिए आए हैं। लल्लू सिंह, अयोध्या के उम्मीदवार, ने कहा था केंद्र में सरकार 275 सांसदों से बन जाएगी, लेकिन संविधान बदलने के लिए अधिक सांसदों की जरूरत होगी, तभी संविधान बदल सकता है। ज्योति मिर्जा जो कांग्रेस से बीजेपी में आई, कितने जल्दी वो बीजेपी के रंग में घुल मिल गई। ज्योति मिर्जा ने बयान दिया था कि देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने होते हैं, उनके लिए हमें कई संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास होना चाहिए। लोकसभा में बीजेपी को प्रचंड बहुमत है, यह तीसरी बार लोकसभा एनडीए में प्रचंड बहुमत लाना है। ये वक्तव्य था। उसके बाद जो हश्र हुआ पार्टी का, और एक खासकर जो सबसे बड़ा डेंट मारा, वो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष, उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में पूरा पन्ना लिख मारा कि कैसा अंबेडकर जी की अध्यक्षता में बना हुआ ये संविधान कूड़ेदान में जाने लायक है, ये ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड का है, इसमें कोई मतलब नहीं है, अब इसको संशोधन करने की भी जगह नहीं है, इसको पूर्ण रूप से बदलना पड़ेगा, यानी मनुस्मृति लानी पड़ेगी। उसके बाद धर्म संसद होती है। धर्म संसद में 2035 तक धर्म संविधान लाने की बात करते हैं, जिसमें मनुस्मृति से बहुत सारी चीजें ली जाती है। कुल मिलाकर बाबा साहब का ये द्वेष इसलिए करते हैं क्योंकि बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी। बाबा साहब को कई बातें संविधान में इन लोगों ने रखने नहीं दी, लेकिन बिल फाड़ा जाता है लगातार जवाहरलाल नेहरू के नाम से। लेकिन वो पत्र एक दूसरे को लिखे हुए पत्र है। जब अंबेडकर साहब अपना इस्तीफा दे रहे थे कि कुछ चीजें वो नहीं ला पा रहे थे, बदलाव ला पा रहे थे, तब नेहरू जी कहते हैं कि आप छोड़ के मत जाइए, क्योंकि ये लड़ाई हम दोनों लड़ रहे हैं, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, आपका साथ अनिवार्य है। किसने हरवाया था बाबा साहेब आंबेडकर को चुनाव में, और फिर संविधान सभा में कौन जितवा के लाया था, यह ऐतिहासिक तथ्य है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप खेल के कुछ कर नहीं सकते, लेकिन लगातार दलितों का उत्पीड़न होता है, दलित अपमानित होते हैं, दलितों की बेटियों की अब्रू लूटी जाती हैं, हत्याएं होती हैं, पुलिस कॉग्निजेंस तक नहीं लेती।
पुलिस के सिपाही के ऑडियो लीक होते हैं कि हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मणों को पैर छूते हैं, लेकिन उनको भी पटकना जानते हैं। रात को महिलाओं को थाने में बुलाने की बात होती है उस वीडियो में, ऑडियो टेप में। कई बातें हैं। और इससे जब इस अहमदाबाद से भी वही ललकार बार बार आ रही है कि हमें संविधान को बचाना है, हमें पिछड़ों को साथ लाना है। राहुल गांधी जी ने कहा कि यह गलती हो गई हमारी, हम ओबीसी को भूल गए, उनको भी साथ लाना है। जब खड़गे साहब ने सवाल उठाया कि ओबीसी और दलितों में कई जगह झगड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि वो उसमें सामंजस्य बिठाना काम हमारा है। मैं इन्हें ये नहीं जानता, मैं तो मुझे काम करना है। नाम हो ना हो, रिकॉग्निशन मिले ना मिले, सत्ता मिले ना मिले, हमें उसके लिए लगातार लड़ना है। और संविधान की कैसी धज्जियां उड़ती है रोज, ये हम आए दिन देख रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय एजेंसियों को लताड़ता है, सर्वोच्च न्यायालय पुलिस डिपार्टमेंट को लताड़ता है, क्योंकि वो गैर संवैधानिक काम करते हैं। तो ऐसे में यदि वापस संविधान की याद आने लगी, आंबेडकर जी की याद आने लगी, दलितों की याद आने लगी और आरक्षण की याद आने लगी, तो आप मान लीजिएगा कि भाजपा संकट में है। क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि मुस्लिम उनके खिलाफ है और पूरा हिंदुत्व जो एक छाते में जबरिया लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें पिछड़े बहुत दुखी हैं। क्योंकि आप किसी के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं। बाबा साहेब आंबेडकर के नाम से आप लगातार कर रहे हैं कि हम सम्मान अभियान चलाएंगे, लेकिन क्या एनडीए की डबल इंजन की सरकार, जिस बुद्ध धर्म को बाबा साहब आंबेडकर ने एक्सेप्ट किया था और मरते दम तक वो एक बुद्धिस्ट के नाते उन्हें अंतिम सांस ली थी, वो सारा बुद्धिज्म आज गया में आंदोलित है। क्योंकि गया की जो कमेटी बनी है मैनेजमेंट की, उसमें अपने बुद्धों के साथ जबरिया हिंदू और सवर्ण घुसे हैं। एक राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है, लेकिन उनका कहना है कि हमारे बुद्धिज्म के प्रार्थना स्थल को देखने के लिए हम बुद्ध ही काफी, हमें दूसरे लोग क्यों देते हैं। राम मंदिर के ट्रस्ट में तो पदेन अधिकारी भी यदि हिंदू नहीं हो तो उसका नेक्स्ट अधिकारी लेने का प्रोविजन है। तो एक तरफ बुद्ध धर्म मानने वालों का आंदोलन चल रहा है और उसे पूर्ण रूप से दबाने का प्रयास हो रहा है, और दूसरी तरफ उसी बुद्ध धर्म को सामूहिक रूप से अपनाने वाले बाबा साहेब आंबेडकर को महिमा मंडित करने का प्रयास कर रहा है। ये दो मुही बात तो बीजेपी ही कर सकती है, और ये सामने है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और क्या मैं कोई मनगढ़ंत खबरें नहीं, ये सबको पता है। दलितों के साथ क्या हो रहा है ये सबको पता है। आरक्षण को यदि इनको प्रॉब्लम नहीं है तो फिर जनगणना, जातीय जनगणना क्यों नहीं होने देते, उसके पीछे क्यों लगे हुए हैं। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई, हुई तो उसके आंकड़े रिलीज नहीं हुए। जातिगत जनगणना से क्या परहेज है। बिहार में तो हुई है, लेकिन बिहार में तब हुई जब नीतीश बाबू आरजेडी के साथ थे, बीजेपी के साथ होते तो होती ही नहीं। आज तेलंगाना में, कर्नाटक में जातिगत जनगणना के नतीजे सामने आए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यही संविधान कहता है। इसलिए राहुल गांधी कहते हैं कि समय आया तो हम 50% वाला कैप भी बढ़ाएंगे। 50% वाला कैप था, उसके पहले भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा था। जवाहरलाल नेहरू ने ही संशोधन ला के रिजर्वेशन की जगह परमानेंट कर दी। ये भी ऐतिहासिक सत्य है। और आरक्षण के खिलाफ लगातार कौन बोल रहे थे, ये भी सत्य है। पार्लियामेंट के डिबेट अभी भी रिकॉर्ड में पड़े हैं। लेकिन सबसे मुझे अभी दयनीय स्थिति लगती है, जो दया आती है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसे लोगों की, जो चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में कैसी जीत हासिल हो गई ये तो सारी दुनिया जानती है। जबरिया जीत है, वो ओढ़ ली अपने ऊपर। लेकिन उसके बाद वो कह रहे थे कि विपक्ष ने ये फेक नरेशन चलाया, झूठी अफवाहें चलाई कि आरक्षण बदलने जा रहे हैं।
और भोली भाली जनता उनकी इस झूठ में आ गई, इसलिए लोकसभा में हमको कम सीटें मिली। अब जेपी नड्डा जी और बीएल संतोष जी ने ही मुहर लगाई इस बात पे कि कुछ बकलोल है उनके पार्टी में, जो संविधान के खिलाफ, दलित के खिलाफ, अंबेडकर जी के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ लगातार वक्तव्य देते आ रहे हैं और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। अब क्या करेंगे देवेंद्र फडणवीस? अब कौन झूठा साबित हो रहा है? लेकिन ये निर्लज्जता का अमृतकाल है, यहां पे कोई किसी को शर्म नहीं आती पकड़े जाने पे भी। लेकिन एक बात तो तय है कि यदि अमित शाह जी के टीम को अपने ही लोगों के मुंह बंद करने पड़े जबरिया, तो इसके मार्क्स तो हम राहुल गांधी को देंगे। राहुल ने आवाज उठाई और यहां आवाज बंद करने की गुहार लगाई। डायरेक्ट हिट हुआ बीजेपी। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।